दाऊद ने यशश्री को सिर से पांव तक दिए थे जख्म। जी हां, 20 साल की यशश्री का प्राइवेट पार्ट चाकुओं से गोद डाला था उसने। आखिर उसने अपनी ही प्रेमिका के साथ ऐसा क्यों किया जिसे वो 6 साल से जानता था, जो उसे चाहती भी थी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब हर कोई जानना चाहता है। आपको बता दें कि इस सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख को पुलिस ने कर्नाटक के गुलबर्गा से मंगलवार 30 जुलाई की सुबह गिरफ्तार कर लिया है। हमने 2 टीम, बेंगलोर में 2 टीम और जो यादगीर जिला है शाहपुर तालुका, वहाँ पे 2 टीम हमारी कार्यरत थी और 3-4 सस्पेक्ट थे इसमें, तो आपने बताया अभी मोहसिन वगैरह। और उसके बाद सस्पेक्ट से हमने इंट्रोगेट और करने के बाद एक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया दाऊद शेख करके, और उसको आज सुबह हमने उनकी मदद से, मोहसिन और जो लोग थे वहाँ के लोगों के, लोकल लोगों की मदद से उनको पकड़ा है। नवी मुंबई में हुए इस हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन उसने यशश्री को क्यों मारा, अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद ने बताया कि यशश्री से पहले उसकी बातें होती थीं, उसने उसे प्रपोज किया था, लेकिन यशश्री ने प्रपोजल ठुकरा दिया था। दाऊद को शक था कि यशश्री किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसकी खुन्नस में उसने यशश्री की क्रूरता से हत्या कर दी। जबकि दाऊद तो यशश्री को पिछले 6 साल से चाहता था। उसने यशश्री को तब प्रपोज किया था जब वो नाबालिग थी। बाद में जब दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ तो साल 2019 में यशश्री के घर वालों ने तंग आकर दाऊद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में वो जेल भी गया था, लेकिन तब भी यशश्री उसी का बचाव करती थी। ऐसे में यशश्री के किसी दूसरे लड़के से रिलेशनशिप वाला एंगल कुछ कमजोर नजर आता है। जो मयद है और जो एक्यूज सामने आए हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसके आधार पर मैं ये कह पाऊंगा कि वो दोनों एक जगह मिलना चाहते थे, और उसमें फिर कुछ बातचीत हुई और उसके बाद ये घटना घटी है। ऐसा आरोपी के ऊपर पोक्सो का केस दर्ज था इसके पहले, क्या उसने रिवेंज लिया है? ये इनिशियल जांच में कुछ इस तरह से आया? नहीं, प्राथमिक तपास में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है सर। लेकिन क्या फर्स्ट टाइम में मुलाकात थी सीडीआर में, उनके कंटिन्यूअस बातचीत या चैटिंग की बात सामने आ रही है, तो कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थे, फ्रेंडशिप थी कोई? क्योंकि पास्ट में किसी परिवार की तरफ से पॉस्को का एफआईआर दर्ज कराया गया। कांटेक्ट में हैं, पर उस कांटेक्ट में काफ़ी लोग हैं, मतलब अभी दोस्त हैं, तो बोल नहीं पाएंगे कि एक्चुअली उनका इंटेंशन क्या था, पर भी इंट्रोगेशन में समझेगा हमें। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच में कुछ और ही एंगल निकल कर आया है। पुलिस ने यशश्री शिंदे का कॉल रिकॉर्ड भी चेक किया। इससे पता चला कि एक नंबर पर लगातार वो घंटों बातचीत कर रही थी। ये नंबर दाऊद शेख का है, और जिस दिन से यशश्री गायब हुई थी उसी दिन से ये नंबर बंद आ रहा था। मतलब यशश्री और दाऊद शेख में बातचीत चल रही थी। पुलिस को शक है कि दाऊद जेल से निकलने के बाद यशश्री से बदला लेना चाहता था। वो यशश्री के घर वालों से खुन्नस खाया बैठा था और इसकी खौफनाक सजा उसने यशश्री को दी। इसके लिए उसने लड़की का कई जगह पीछा किया और माफी मांगने के बहाने उससे दोबारा दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा। लड़की बार बार ऐसा करने से इनकार करती रही। मुंबई के उरण इलाके के कई सीसीटीवी फुटेज में दाऊद को राजश्री का पीछा करते हुए देखा जा सकता है। इसी एंगल को देखें तो दाऊद शेख ने जेल जाने का बदला लेने के लिए यशश्री को फंसाया, फिर मौका पाकर उसकी हत्या कर दी। मतलब पूरी तरकीब लगाकर, प्लान बनाकर उसने यशश्री को मारा। उसका मकसद ही था बदला। पुलिस अधिकारी का कहना है कि फिलहाल आरोपी दाऊद शेख हिरासत में है और अब हर स्तर पर पूछताछ में इंकशाफ हो पाएगा कि उसने आखिर ये वारदात क्यों की। फिलहाल यशश्री हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गया है और वो ये मान भी रहा है कि उसने अपनी प्रेमिका को मारा है। लेकिन क्यों, इस सवाल का जवाब अगले कुछ दिनों में सामने होगा। लेकिन वारदात के 2 अहम पहलू, बदला या फिर जेल से आने के बाद प्रेम निवेदन को ठुकराना ही साफ नजर आते हैं।